दोस्तों, अगर हर कर्म भगवान को समर्पित करके किया जाए तो कर्म पूजा बन जाता है। और अपना हर कर्म भगवान के लिए ही होना चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, मैं अजय राय और आज बात करेंगे दोस्तों कि कर्म करने का उद्देश्य अगर बदल जाए तो कर्म का फल बदल जाता है। इसी बात पे दोस्तों एक प्रसंग है। एक बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का आदमी था दोस्तों। वो एक धारदार हथियार लेकर एक रास्ते पर खड़ा हो जाता था और उस रास्ते से जो भी गुजरता था वो उसका रुपया पैसा सब छीन लेता था और उसको मार डालता था। ये क्रिया दोस्तों वो डेली करता था। बहुत ही हिंसक और बहुत ही क्रूर स्वभाव का था वो। एक दिन दोस्तों एक सिद्ध महात्मा, एक सिद्ध संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो उसकी नजर पड़ी और वो जाके आगे खड़ा हो गया अपना घड़ा सा लेके और बोला कि अपना जो भी है कमंडल वमंडल जो भी लिए हो वो सब रख दो और नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो महात्मा बोले कि आखिर क्यों मार डालोगे? मैंने क्या किया है तुम्हारा जो तुम मुझे मार डालो? और ऐसा क्यों करते हो? लोगों को मारते काटते हो, इसमें क्या मिल जाता है? तुम्हें क्या आनंद मिलता है इसमें? और बहुत ही बड़ी दुर्गति होगी तुम्हारी। तो दोस्तों, संत की वाणी, अगर सिद्ध संत है तो उनकी वाणी का प्रभाव होता है। और दोस्तों, एक तो संत दर्शन किया हो और दूसरे संत से संभाषण हो गया। दोस्तों, उसके दिमाग पर ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ा और उसका माइंड चेंज हो गया और वो सोचने लगा कि मैंने तो बहुत ही पाप किया है, वास्तव में मैंने बहुत ही पाप किया है। ये संत जी महाराज तो हमारी आंखें खोल दी। और वो संत जी से बोला, महात्मा से बोला कि मैंने तो बहुत ही पाप किया है, अब मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, मैं मेरा उद्धार कैसे होगा? ऐसा है महात्मा जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने बोला कि मैं तुम्हें अभी शिष्य नहीं बना सकता। महात्मा जी ने बोला दोस्तों कि पहले तुम भारत के सभी तीर्थों का अवगाहन करो और सारे तीर्थ स्थलों पे जा जा स्नान करो और तुम जब पूर्ण तरह से पवित्र हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें पूर्ण तरह से पवित्र होना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो बोला कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पवित्र हो गया? तो महाराज जी ने दोस्तों एक सूखी लकड़ी दी और कहा कि जब ये लकड़ी हरी हो जाए तब तुम समझ लेना कि तुम पवित्र हो चुके हो। दोस्तों, अब वो लकड़ी लेकर तीर्थ स्थानों के लिए निकल पड़ा। तीर्थ स्थान पे नहाने के लिए, ध्यान करने के लिए वो निकल पड़ा। तो दोस्तों, अभी 10-15 किलोमीटर ही चला होगा वो। 15 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव मिला और वहां पे उसको रात हो गई। तो दोस्तों, अब रात हो गई तो उसने सोचा कि किसी पेड़ के नीचे रह के रात्रि बिता लेते हैं, फिर सुबह फिर चलते हैं। तो दोस्तों, वो एक पेड़ के नीचे बैठा और उसी पेड़ पर 4 डाकू बैठे थे, 4 चोर, जो कि उस गांव को लूटने का प्लान बना रहे थे। उस गांव के पशुओं को लूटने का, चुराने का प्लान बना रहे थे। तो ये सब दोस्तों वो सुन रहा था, पेड़ के नीचे से बैठा वो सब सुन रहा था। तो उसने सोचा कि ये तो लोग बहुत ही बुरे हैं और ऐसा ऐसा प्लान बना रहे हैं, और क्यों ना पहले इनको ही मार दिया जाए। अब तो चल ही रहे हैं स्नान करने, तीर्थ धाम करने, धाम कर ही लेंगे। अब जाते जाते एक पाप और करके चलते हैं ताकि गांव भी लुटने से बच जाएगा, गांव में चोरी होने से बच जाएगा, पशुओं की, निर्दोष पशुओं की जान बच जाएगी। तो दोस्तों, वो बोला कि कौन है पेड़ पे, उतरो नीचे आओ, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। तो दोस्तों, वो सब बोले कि ऐसा करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, भागो यहाँ से, वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। तो दोस्तों, वो बोला कि तुम क्या मुझे मारोगे, पहले नीचे उतरो तुम। तो दोस्तों, वो बारी बारी से नीचे उतरे और जैसे एक आदमी नीचे आता था वो उसको मार डालता था। उसको तो दोस्तों मारने का प्रैक्टिस था ही, वो बचपन से वही काम किया था, मारने काटने का ही वो काम करता चला आ रहा था। तो उसको पूरा प्रैक्टिस था कैसे किसको मारना है। तो वो जैसे ही एक आदमी उतरता था उसको मार देता था। बारी बारी से चारों उतरे, वो चारों को मार दिया। तो सोचा कि अब चलते हैं तीर्थ स्थान के लिए। तो दोस्तों, वो जैसे ही लकड़ी उठाया तो लकड़ी देख रहा है कि लकड़ी हरी हो गई। अब वो सोचने लगा कि गुरु जी ने तो कहा था कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस चले आना, और अभी तो मैंने कोई भी
तीर्थ स्थान पे जाके स्नान नहीं किया, मैंने तो अभी एक भी बार नहीं नहाया, फिर ये लकड़ी कैसे हरी होगी। दोस्तों वो भी सोचने लगा, लेकिन फिर सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि लकड़ी हरी हो जाए तो चले आना। तो दोस्तों वो लकड़ी लेकर चल जाता है, गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी बोलते हैं वापस क्यों चले आए, मैंने तो तुम्हें बोला था तीर्थ स्थान जाने के लिए, तीर्थ धाम करने के लिए, गंगा नहाने के लिए, तो आखिर तुम क्यों चले आए, तुम इतना जल्दी क्यों चले आए। तो दोस्तों वो बोला कि गुरुजी ये लकड़ी हरी होगी तो मैं वापस चला आया, आपने बोला था कि लकड़ी हरी हो जाए तो चले आना, और ये रास्ते में ही हरी हो गई तो मैं चला गया। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने अभी एक भी जगह स्नान नहीं किया तो ये लकड़ी हरी कैसे हो सकती है, आखिर बात क्या है, तुम मुझे सारी बात बताओ। तो दोस्तों उसने सारी बात बताई। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं कहीं भी स्नान नहीं करने गया, बल्कि मैं एक और पाप कर गया, मैं 4 लोगों को और मार गया। तो गुरुजी ने कहा ये लो, मैंने इसे बोला था दान करने के लिए, स्नान करने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाके, और ये एक और पाप कराया। तो गुरुजी ने पूछा आखिर क्यों मारा तुमने उनको। तो दोस्तों वो बोला कि गुरुजी वो लोग गांव को लूटने का प्लान बना रहे थे और निर्दोष पशुओं को भी मार के बेचने का प्लान बना रहे थे। तो मैंने सुना तो मैंने सोचा कि जाते जाते एक पाप और कर लेते हैं, गांव का उद्धार हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि देखा तुमने, तुम्हारा कर्म वही है, तुम्हारा कर्म वही है, लेकिन कर्म का उद्देश्य बदल गया, और कर्म का उद्देश्य बदल गया तो कर्म का फल भी बदल गया, और ये लकड़ी हरी हो गई, ये तुम्हारा अच्छा कर्म बन गया, पुण्य बन गया, तभी ये लकड़ी हरी हुई। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब ये है कि आप जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित करके करो, वो कर्म दोस्तों पूजा बन जाता है। और दोस्तों अपना सब कर्म भगवान के लिए ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। तो दोस्तों अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करके करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।